CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ। अध्याय 9 आंकड़ों का प्रबंधन। पृष्ठ 198। 9.1 भूमिका। आपने अपनी कक्षा में अपने शिक्षक को रजिस्टर पर प्रतिदिन विद्यार्थियों की उपस्थिति अंकित करते या प्रत्येक टेस्ट अथवा परीक्षा के बाद आपके द्वारा प्राप्त अंकों को अंकित करते हुए अवश्य ही देखा होगा। इसी प्रकार आपने क्रिकेट के एक स्कोर बोर्ड को भी अवश्य देखा होगा। ऐसे दो स्कोर बोर्ड नीचे दर्शाए जा रहे हैं। गेंदबाज का नाम, ओवर, मेडन ओवर, दिए गए रन, लिए गए विकेट। ए 10, 2, 40, 3। बी 10, 1, 30, 2। सी 10, 2, 20, 1। डी 10, 1, 50, 4। दूसरा स्कोरबोर्ड। बल्लेबाज का नाम, रन, खेली गई गेंदें, समय मिनटों में। ई 45, 62, 75। एफ 55, 70, 81। जी 37, 53, 67। एच 22, 41, 55। आप जानते हैं कि खेल में कौन जीता या कौन हारा केवल यही सूचना अंकित नहीं की जाती है। स्कोरबोर्ड में आप खेल के बारे में कुछ और अति उपयोगी सूचनाएं भी प्राप्त कर लेते हैं, जो उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। उदाहरणार्थ, आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी ने कितना समय लिया और कितनी गेंदों का सामना किया। पृष्ठ 199। इसी प्रकार अपने दैनिक जीवन में आपने संख्याओं, आकृतियों, नामों इत्यादि से संबंधित अनेक प्रकार की सारणियां यानी टेबल्स देखी होंगी। ये सारणियां हमें आंकड़े यानी डेटा उपलब्ध कराती हैं। आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। 9.2 आंकड़ों का अभिलेखन। आइए एक उदाहरण लें जिसमें किसी कक्षा के विद्यार्थी एक सैर यानी पिकनिक पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षक ने विद्यार्थियों से 4 फलों, केला, सेब, संतरा या अमरूद में से एक फल चुनने को कहा। इसकी सूची बनाने का कार्य उमा को सौंपा गया। उसने सभी बच्चों की एक सूची बनाई और प्रत्येक नाम के सम्मुख उसके द्वारा चुना हुआ फल लिख दिया। यह सूची बच्चों की पसंद के अनुसार उन्हें फल देने में शिक्षक की सहायता करेगी। सूची: राघव केला, प्रीति सेब, अमर अमरूद, फातिमा संतरा, अमिता सेब, रमन केला, राधा संतरा, फरीदा अमरूद, अनुराधा केला, रति केला, भावना सेब, मनोज केला, डोनाल्ड सेब, मारिया केला, उमा संतरा, अख्तर अमरूद, ऋतु सेब, सलमा केला, कविता अमरूद, जावेद केला। यदि शिक्षक यह जानना चाहे कि कक्षा के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी, तो उसे सूची में दिए सभी नामों को एक एक करके पढ़कर केलों की संख्या की गिनती करनी पड़ेगी और इससे ज्ञात होगा कि कुल कितने केलों की आवश्यकता है। सेबों, अमरूदों और संतरों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात करने के लिए भी उसे प्रत्येक फल के लिए
इसी प्रक्रिया को दोहराना होगा। यह प्रक्रिया कितनी जटिल और समय लेने वाली है। यह प्रक्रिया और भी अधिक जटिल हो सकती है यदि सूची में विद्यार्थियों की संख्या 50 हो जाए। इसलिए उमा एक एक करके केवल इन फलों के नाम ऐसे लिखती है: केला, सेब, अमरूद, संतरा, सेब, केला, संतरा, अमरूद, केला, केला, सेब, केला, संतरा, अमरूद, सेब, केला, अमरूद, केला। पृष्ठ 200। क्या आप सोचते हैं कि इससे शिक्षक का कार्य सरल हो जाता है? उसे अब भी पहले की तरह फलों को एक एक करके गिनना पड़ेगा। सलमा के मस्तिष्क में एक नया विचार आता है। वह फर्श पर 4 वर्ग बना देती है। प्रत्येक वर्ग को केवल एक प्रकार के फल के लिए ही रखा जाता है। वह बच्चों से कहती है कि वे अपनी पसंद के फल वाले वर्ग में एक कंकड़ रख दें। अर्थात वो विद्यार्थी जिसने केला चुना है, केले से अंकित वर्ग में एक कंकड़ रख देगा, इत्यादि। यहां 4 वर्ग बने हैं जिनमें 4 फलों के नाम लिखे हैं और उनमें कंकड़ रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ग के कंकड़ गिनकर सलमा तुरंत यह बता सकती है कि प्रत्येक प्रकार के कितने फलों की आवश्यकता है। वह वांछित सूचना विभिन्न वर्गों में एक क्रमबद्ध तरीके से कंकड़ रखकर तुरंत प्राप्त कर सकती है। इस क्रियाकलाप को 40 विद्यार्थियों के लिए किन्हीं भी 4 फलों के साथ करने का प्रयत्न कीजिए। आप कंकड़ों के स्थान पर बोतलों के ढक्कन या किसी अन्य टोकन का भी प्रयोग कर सकते हैं। 9.3 आंकड़ों का संगठन। सलमा ने जो सूचनाएं प्राप्त कीं, वही सूचना रोनाल्ड एक पेन और कागज लेकर ज्ञात कर सकता है। उसे कंकड़ों की आवश्यकता नहीं है। वह बच्चों से यह भी नहीं कहता कि आओ और वर्ग में कंकड़ रखो। वह निम्न सारणी तैयार करता है: केला, सही, 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 8। संतरा, सही, 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 3। सेब, सही, 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 5। अमरूद, सही, 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 4। क्या आप रोनाल्ड की सारणी को समझ रहे हैं? एक सही का चिन्ह क्या सूचित करता है? 4 विद्यार्थियों ने अमरूद को चुना। अमरूद के सम्मुख कितने सही के चिन्ह लगे हैं? कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ये सभी सूचनाएं ज्ञात कीजिए। इन विधियों के बारे में चर्चा कीजिए। कौन सी विधि सबसे अच्छी है? क्यों? यदि बहुत अधिक ज्यादा आंकड़ों से सूचना प्राप्त करनी हो, तो कौन सी विधि अधिक उपयोगी यानी लाभप्रद है? पृष्ठ 201। उदाहरण 1। दोपहर के भोजन योजना के लिए एक शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के भोजन की रुचि जानना चाहता है। शिक्षक इस सूचना को एकत्रित करने का कार्य मारिया को सौंपता है। मारिया इसे एक कागज और एक पेंसिल लेकर करती है। भोजन की रुचियों को एक स्तंभ में लिखकर वह प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि के लिए उस रुचि के सामने एक खड़ी लकीर अंकित करती है। सारणी: भोजन रुचि, विद्यार्थियों की संख्या, केवल चावल, खड़ी लकीर 17 बार, केवल रोटी, खड़ी लकीर 13 बार, चावल और रोटी दोनों, खड़ी लकीर 20 बार। उपरोक्त सारणी को देखकर उमेश ने विद्यार्थियों को गिनने की एक बेहतर विधि का सुझाव दिया। उसने मारिया से चिन्हों को 10-10 के समूहों में
निम्न प्रकार व्यवस्थित करने को कहा। भोजन रुचि, विद्यार्थियों की संख्या, केवल चावल, खड़ी लकीरें 10 और 7 यानी 17 है। केवल रोटी, खड़ी लकीरें 10 के समूह में और 3 यानी 13। चावल और रोटी दोनों, खड़ी लकीरें 10-10 के समूहों में 2 बार यानी 20। राजन ने इसको और अधिक सरल बनाने के लिए उससे कहा कि वह 10-10 के समूहों के स्थान पर 5-5 के समूह बनाए, जैसा नीचे दिखाया जा रहा है। सारणी: भोजन रुचि, विद्यार्थियों की संख्या, केवल चावल 5-5 के 3 समूह और 2 खड़ी लकीरें यानी 17 है। केवल रोटी 5-5 के 2 समूह और 3 खड़ी लकीरें यानी 13। चावल और रोटी दोनों 5-5 के 4 समूह यानी 20। शिक्षक ने सुझाव दिया कि 5-5 के प्रत्येक समूह में 5वां चिन्ह एक तिरछी रेखा के रूप में प्रयोग किया जाए, जैसा कि यहां दर्शाया गया है। इन चिन्हों को मिलान चिन्ह यानी टैली मार्क्स कहते हैं। इस प्रकार टैली मार्क और 2 यह दर्शाता है कि गिनने पर यह 5 + 2 अर्थात 7 है, और टैली मार्क यह दर्शाता है कि यह 5 + 5 अर्थात 10 है। पृष्ठ 202। इसके साथ सारणी निम्न प्रकार की दिखती है। भोजन रुचि, विद्यार्थियों की संख्या, केवल चावल, टैली मार्क 2 यानी 17 है। केवल रोटी, टैली मार्क 3 यानी 13। चावल और रोटी दोनों, टैली मार्क यानी 20। उदाहरण 2। एकता से उसकी कक्षा 6 के विद्यार्थियों के जूतों के माप के बारे में आंकड़े एकत्रित करने के लिए कहा गया। उसने नीचे दर्शाए अनुसार अपने आंकड़े लिखे। 5, 4, 7, 5, 6, 7, 6, 5, 6, 6, 5, 4, 5, 6, 8, 7, 4, 6, 5, 6, 4, 6, 5, 7, 6, 7, 5, 7, 6, 4, 8, 7। जावेद निम्नलिखित सूचना जानना चाहता था। 1. अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप। 2. न्यूनतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप। क्या आप इस सूचना को ज्ञात कर सकते हैं? एकता ने मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी तैयार की। जूतों का नाप, मिलान चिन्ह, विद्यार्थियों की संख्या। 4. मिलान चिन्ह यानी 5, 5 मिलान चिन्ह और 3 यानी 8। 6 मिलान चिन्ह यानी 10। 7 मिलान चिन्ह 2 यानी 7। 8 2 यानी 2। अब पहले पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सरलता से दिया जा सकता है। आप इसी प्रकार का क्रियाकलाप अपनी कक्षा में मिलान चिन्हों के प्रयोग द्वारा कर सकते हैं। इन्हें कीजिए। 1. अपने सहपाठियों के परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित सूचनाएं एकत्रित कीजिए और उन्हें एक सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। ज्ञात कीजिए कि a. कौन सी संख्या न्यूनतम बार आती है, b. कौन सी संख्या अधिकतम बार आती है, c. कौन सी संख्याएं बराबर बार आती हैं। पृष्ठ 203। सारणी:
परिवार के सदस्यों की संख्या, मिलान चिन्ह, उतने परिवार के सदस्यों वाले विद्यार्थियों की संख्या, ये इस सारणी के 3 स्तंभ हैं। अब इस सारणी में अपने उत्तर लिखिए। 9.4 चित्रालेख। एक अलमारी में 5 खाने हैं। प्रत्येक खाने में पुस्तकें एक पंक्तिबद्ध रूप से रखी हुई हैं। विस्तृत जानकारी निम्न प्रकार सूचित की गई है। पंक्ति 1 4 पुस्तक चिन्ह, पंक्ति 2 5 पुस्तक चिन्ह, पंक्ति 3 2 पुस्तक चिन्ह, पंक्ति 4 8 पुस्तक चिन्ह, पंक्ति 5 3 पुस्तक चिन्ह। पुस्तक चिन्ह बराबर 1 पुस्तक। किस पंक्ति में पुस्तकों की संख्या सबसे अधिक है? किस पंक्ति में पुस्तकों की संख्या सबसे कम है? क्या ऐसी पंक्ति है जिसमें एक भी पुस्तक नहीं है? आप उपरोक्त आलेख को देखकर ही इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। इसमें प्रयुक्त चित्र आंकड़ों को समझने में आपकी सहायता करते हैं। इसे एक चित्रालेख यानी पिक्टोग्राफ कहते हैं। एक चित्रालेख आंकड़ों को चित्रों, वस्तुओं या वस्तुओं के भागों के रूप में निरूपित करता है। इसको केवल देखकर ही आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। इन्हें कीजिए। समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रायः पाठकों को आकर्षित करने के लिए चित्रालेखों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार प्रकाशित 1 या 2 चित्रालेखों को एकत्रित कीजिए और उन्हें अपनी कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। यह समझने का प्रयत्न कीजिए कि ये चित्रालेख क्या दर्शाते हैं। एक चित्रालेख द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं को समझने के लिए कुछ अभ्यास करने की आवश्यकता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।